पर यार ऐसे मुंह पे पड़ा होता तो ज्यादा बेटर नहीं लगता? यार चढ़ गई थी ऊपर। यार अंजलि, यहाँ कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। ये कहाँ से आ गई? दादू नाना नहीं, ये तो वीडियो, ये तो पार्ट टॉपिक ये लगता है। सो हेलो गाइस, हैविंग अ गुड इंटेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो राज शर्मानी के पॉडकास्ट में शायद भैया आए थे, शाहिद कपूर। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज के पॉडकास्ट में, सोलो पॉडकास्ट में, वही चीज़ें, 6 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है कि हैविंग अ गुड इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कुछ अच्छे इंटेंट के साथ करते हो ना, तो आपको इंटरनली बहुत अच्छा फील होता है, बहुत बेस्ट फील होता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे शाहिद कपूर है ना, वो अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ है, उनके लिए उनका गाउन पकड़ते हैं, उनके लिए गेट खोलते हैं, है ना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हर बात प्यार से करते हैं ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या है, बीवी के पीछे हमेशा पड़ा रहता है ना। बट डज़ दैट मैटर टू हिम? डज़ दैट बॉदर हिम? क्या वो उसके बारे में केयर करते हैं? नहीं। बिकॉज उनका ये इंटेंट नहीं है कि वो लोगों को प्लीज़ करे। उनका ये इंटेंट है कि उनकी वाइफ को अच्छा फील होना चाहिए। बिकॉज शी डिज़र्व्स दैट लव, शी डिज़र्व्स दैट हैप्पीनेस। ओके, तो वो उनके लिए करते हैं। और अगर हम रोल रिवर्स कर दें इसमें ही, अगर वो 4 वीडियोग्राफर्स हायर करे, 4 फोटोग्राफर्स हायर करे, और ये सब पूरा जो सिनेरियो है, पूरा एक्शन है, इसको फेक तरीके से क्रिएट करे, तो क्या उनको वो हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। और थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगा ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वही सेम एक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो एक एक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट कैसा है। तो बिफोर यू डू एनीथिंग, मेक श्योर योर इंटेंट इज़ वेरी गुड। और उसके बाद देखना आपकी जो फीलिंग होगी ना, इट वुड बी वेरी 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 जॉयबल। कंपैरिजन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन के ऊपर। शाहिद कपूर अपने 21 ईयर्स के करियर से अगर कुछ एक पॉइंट बता पाते, तो वो ये कहते हैं कि यार, कोई मेरे से अच्छा नहीं है, कोई मेरे से बुरा नहीं है। नो वन इज़ बेटर देन मी, नो वन इज़ वर्स देन मी। और मुझे ये लगता है ना कि हम जब कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, किसी को हमसे बुरा बताते हैं या किसी को हमसे अच्छा बताते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम खुद के लिए ही बुरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो दूध होता है, मिल्क, है ना, उसको नापने के लिए एक मेजरमेंट क्वांटिटी बनी है, लीटर, है ना। तो अगर हम दूध को मीटर में नापा जाए, किलोमीटर्स में नापा जाए, तो दैट इज सच अ स्टूपिड वे टू मेजर, सच अ स्टूपिड कंपैरिजन। तो वैसे ही कहीं हम हर रोज़ कितनी दफ़ा खुद को कंपेयर नहीं करते हैं। तो व्हाट आई वुड से इज, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, टेक इंस्पिरेशन। रोल मॉडल्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन करके किसी को डिमीन करना, और वो कोई आप भी हो सकते हो, खुद को या किसी और को डिमीन करना अच्छी बात नहीं है। सो लर्न एंड ग्रो, डू नॉट कंपेयर फ्रॉम एनीवन। फीलिंग लॉस्ट आउटसाइड इज completely okay, but feeling lost inside is not acceptable, it's not okay. मैं थोड़ा समझाता हूँ, है ना। यू नो अगर ऐसा फील करते हो आप कि आपको पता नहीं है कि करियर में क्या करना है, यार कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, रिलेशनशिप में क्या होगा, आज कौन से कलर की शर्ट पहननी है, ये जो भी आउटसाइड वाले डिसीजन है ना, बाहर के डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजंस हैं, एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट अबाउट इट, यू डोंट नो वेयर टू गो, मेरा करियर कहाँ जाएगा, देन इट्स ओके, इट्स completely all right to feel lost, okay? But if you are feeling lost inside ना, then there is a problem. और अगर आपको पता ही नहीं है कि यू आर लॉस्ट इनसाइड, देन देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। ओके, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि यू आर लॉस्ट इनसाइड, है ना। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि यार, एथिक्स होते हैं, है ना। इंटरनली आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए जिसको आप होल्ड ऑन करते हो। कोई एक बेस तो होगा ना जिस पे आप टिके रहोगे कि भाई, हाँ, ये तो ग्राउंड रूल्स है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बट आई एम नॉट मूविंग अगेंस्ट दिस रूल्स। जैसे एक समुंदर होता है, उसमें जब एक नाव, एक शिप वापस आती है, तो एक एंकर होता है, आपने देखा होगा, इस शेप का होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एंकर? वो होल्ड करके रखती है।
वैसे ही आपके मोरल वैल्यूज़, आपके एथिकल वैल्यूज़ आपको होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिलीव किया, इंटरनली आप फ़ील करते हो, ये आपका एथिक्स है कि ऑनेस्टी एक अच्छा वर्च्यू है एंड यू वांट टू बी ऑनेस्ट। बट सम डे इट हैपेंस कि आपका कुछ काम नहीं निकल रहा है, और अगर आप डिसऑनेस्ट हो गए तो आपका काम निकल जाएगा, और आपने सोचा कि चलो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्त, आपका काम तो निकल गया, लेकिन पता है क्या, उस काम निकलने के चक्कर में योर सोल वॉज रॉब्ड, your soul was directly hurt. Why? Because internally you feel that it is not a good thing, and you did it because externally आपको उसके वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा था. So being clear what you want is very important. और उससे भी ज़्यादा क्या important है पता है, कि what you do not want in life, what you do not want to entertain in life. आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो मैं बिल्कुल भी entertain नहीं करूँगा, ये behavior बिल्कुल भी entertain नहीं करूँगा, और मुझे क्या चाहिए लाइफ में, पता है. और जब आप क्लियर नहीं होते हो ना, तो आपको दूसरों की एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी बैड. नोबडी शुड डिफाइन यू, ओनली यू शुड बी एबल टू डिफाइन यू. और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप अपने आप में बहुत सिक्योर फील करते हो, है ना. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, गो like this beautiful park, sit alone, take a pen and copy with yourself, try figuring out, uh, make some moral values, some ground ethics for yourself, और फिर लाइफ जी के देखो यार, बहुत मज़ा आएगा. ब्रेक द विक्टिम मेंटालिटी. यू नो, हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद को विक्टिमाइज करते हैं, बट स्टॉप इट मैन, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. शाहिद कपूर, शाहिद भैया एक कहानी सुनाते हैं. उन्होंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो देखी थी. उसमें क्या होता है कि एक रेस ट्रैक होता है, जैसे हमारे अराउंड एक रेस ट्रैक है, वैसा ही एक 400 मीटर का रेस ट्रैक होता है. और जो उसके अराउंड बहुत सारे रनर्स खड़े हैं ना दौड़ने के लिए. सपोज आप स्टार्ट पे खड़े हो, और आप आगे क्या देखते हो कि 200 मीटर वाली लाइन पे एक बंदा खड़ा है, कोई 150 मीटर पे खड़ा है, और आप वही देखते हो कि आपसे पीछे, यानी कि स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे 150 मीटर पे बंदा खड़ा है. तो सबकी स्टार्टिंग लाइन अलग होती है ना. बट दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, है ना. हम हमेशा खुद को कहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. बट it's okay, this is what life is, है ना. Everyone is born with some privileges, and everyone is born with some disadvantages, some drawbacks. but हम क्यों हमेशा drawbacks को और disadvantages को ही लेके हमेशा बैठ जाते हैं. what would be better कि ना, जो हमें एडवांटेजेस मिले हैं, जो हमें प्रिविलेजेस मिले हैं, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, चाहे एनर्जी के तौर पे हो, चाहे वट एवर फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज़, एफर्ट्स, हम उस एनर्जी को, उस एफर्ट्स को थोड़ा सा यहाँ से लेके कम एडवांटेज वाले जगह पे पुट इन करें, और धीरे धीरे उसको भी ग्रो करें. आई यू ट्राइंग टू गेट मी. यहाँ पे जो एनर्जी है उसका हम एडवांटेज ले, उसका यूज़ ले, और थोड़ा जो कम एडवांटेज वाला जगह है वहाँ पुट इन करें, उस पार्ट को ग्रो करें. एंड ओवर द टाइम यूल सी दैट अ सर्टन इक्विलिब्रियम इज बीइंग क्रिएटेड, है ना. आपका ग्राफ ऐसा होने लग जाएगा. हाँ, आपका ग्राफ वर्टिकल नहीं होगा ना, वो एकदम सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, पर वो एकदम नीचे भी नहीं जाएगा. योर ग्राफ वुड बिकम लाइक दिस, अ कर्व, है ना. बट दिस इज व्हाट लाइफ इज. Life and growth is never meant to be linear. I'll get that again. Life and growth is never meant to be linear. It is always in a curve. So ditch the victim mentality and start growing. The simplest memories create the deepest impact. राज भैया बताते हैं, अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं कि उनके दादू, जब वो क्लास 8-9 में थे, तो उनको वेकेशन के टाइम पे स्विमिंग पूल ले जाते थे. उनके दादू को ही बस स्विमिंग आता था पूरे जॉइंट फैमिली में. तो राज भैया और राज शमानी, उनके 2-3 कजिन्स, और स्विमिंग पूल जाते थे. वो उस समय का स्विमिंग पूल आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. वो बताते हैं कि 25 रुपये में 1 घंटे तक स्विमिंग करने देते थे, है ना. तो वो बताते हैं कि वो स्विमिंग पूल के पास तो पहुंच जाते थे. अब राज भैया को स्विमिंग करनी नहीं आती, तो वो अपने दादू को कहते कि भाई मुझे तो नहीं आती, मैं कैसे करूं. तो वो कहते, पता है उनके दादू क्या कहते हैं, वेरी वेरी सिंपल येट वेरी प्रोफाउंड लाइन, कि कूद जा, हो जाएगा. और इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, दैट हो गया. इवेंचुअली ही लर्नड हाउ टू स्विम. और पता है द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज, इट डिड नॉट स्टॉप देयर. उसके बाद
अब राज शमानी एक एंटरप्रेन्योर है, एक कंटेंट क्रिएटर है एंड ही बिल्ड्स न्यू बिजनेसेस, न्यू स्टार्टअप्स एंड ही फेसेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। हाँ, ही हैज़ द रिस्क, ही हैज़ टू टेक रिस्क, और उनकी वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ में ये कोड बहुत हेल्प करता है। जब भी वो रिस्क लेने जाते हैं ना और उनको वो डर लगता है तो दिस वॉइस स्टार्ट्स रिंगिंग इन हिज ईयर्स, ओके, कि तू कूद जा, हो जाएगा। सो फिर शाहिद कपूर से सी the simplest memories create the deepest impact, so value every simple memory in your life. Love, the last part of this video, हम लव की बात करेंगे। तो यार लव में ना, assume less, okay listen to me, assume less and communicate more। यार इसका मतलब क्या है? मेरा ये मतलब नहीं है सरप्राइजेस से। सरप्राइजेस में तो हमेशा यार अब पूछ के थोड़ी दिया जाएगा। सरप्राइजेस में तो हमेशा हम खुद अज्यूम करके, जितना बेस्ट हम अज्यूम कर पाए वो अज्यूम करके हम गिफ्ट्स देंगे। और पता है, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि चाहे वो गिफ्ट कैसा भी हो, है ना, और चाहे वो आपको अच्छा भी ना लगता हो, तब भी उसको इतने प्रेम से लीजिएगा और इतने प्रेम से रखिएगा और अगले को इतना अच्छा महसूस कराइएगा कि उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो प्रेम से दिया गया है ना। और प्रेम से दी गई चीज़ें आजकल कहाँ मिलती है ना। मैं बात कर रहा हूँ फीलिंग्स एंड ऑल की। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स में ना हम हर चीज़ अजम्पशन पे छोड़ देते हैं कि यार मैंने ये किया तो हम अज्यूम कर लेते हैं हाँ उसको ठीक ही लगेगा, क्या दिक्कत है, मेरा बिहेवियर ऐसा है तो वो मेरा पार्टनर है वो समझ ही जाएगा ना। आ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ये फील होता है, मेरी ये वांट है, मेरी ये नीड है, सब उसे पता होना चाहिए, सब मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए। आखिरकार वो मेरा एक बेटर हाफ है। बट वेट यार, वो आपका पार्टनर है, ही इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो ह्यूमन, वो भगवान नहीं है। अगर आप कह दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, आप मेरे को बताइए कि क्या हो जाएगा अगर आप कह दोगे तो कहिए, कम्युनिकेट करिए। मगर हाँ, अगर आप एक पार्टनर है ना तो आप ये ज़रूर सुनिएगा, और अगर किसी तरह आप अपने पार्टनर को भेज सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा कि जब आप बार बार कह रहे होते हो ना, आपका पार्टनर आपको बार बार आके कह रहा है, चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है, तो और आप नहीं कर रहे हो एक्सप्रेस, बस वही कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो एक्सप्रेस करना छोड़ देता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं ही सेल्फिश हूँ? क्या मेरी ही नीड्स इतनी है? क्या मेरे ही वांट्स इतने हैं? क्या मैं ही रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर रहा हूँ चीज़ें माँग-माँग के? फिर वो कहना ही छोड़ देता है। वो असलियत में भी जो फ़ील कर रहा होता है ना, वो कहना ही छोड़ देता है या छोड़ देती है। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिबल ना हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाते हो, पर कोशिश करिए, धीरे-धीरे कोशिश करिए, थोड़ा तो करिए, जितना हो पाए उतना करिए, और हर बार उसके कहने का इंतज़ार मत करिए। आप भी कभी-कभी समझने की कोशिश करिए। और एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए? जाके उससे पूछिए ना यार, पूछ लोगे तो कुछ हो जाएगा थोड़ी। उससे पूछिए, उससे कहिए यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम मुझे एक्सप्लेन करो। और इससे पता है क्या होगा? उसे एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए एफ़र्ट करने की कोशिश तो कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, एक्शन से ज़्यादा एफ़र्ट्स मैटर करते हैं एक रिलेशनशिप में। तो गॉड ब्लेस योर रिलेशनशिप। अगर ऐसे आप रहोगे तो आपके बीच में प्रेम बना रहेगा। आज महाशिवरात्रि के दिन गौरा शंकर जी आप पे कृपा बरसाए रखे, है ना। और शिव जी और सती पार्वती माता किसी रिलीजियन तक सीमित नहीं है। अगर आप उनको नहीं मानते हो फिर भी वो आप पे कृपा बरसाए रखेंगे। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत की है, पार्क में आए हैं हमारी कैमरामैन अंजलि, बहुत सारे लोकेशंस में अलग अलग प्रॉप्स यूज़ करके हमने कोशिश किया है वीडियो को और इंटरैक्टिव करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारा एम है कि 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि पॉडकास्ट में किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, है ना। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और कमेंट करके बताइए अगर कुछ अच्छा लगा हो, किसी गेस्ट का सजेशन हो या कुछ भी सजेशन हो, अच्छा बुरा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, राधे राधे।